कार्य सफाई स्वच्छता अभियान का था वो शुरू कर दिया है। और गुरुग्राम के बारे में अगर हम कहें तो ये धरती है, गुरुग्राम इसे कहा जाता था महाभारत काल में। हम देखें इसका इतिहास हमें मिलता है कि पांडवों ने इस शहर को उस टाइम जब ये गांव था अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दिया था द्रोणाचार्य को। और आज हम देख सकते हैं कि ये सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए कि वो सफाई के इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के इस अभियान में ये जो संगत है यहाँ पर आज सफाई अभियान में शामिल हो रही है और ये सफाई की जा रही है यहाँ पर। अभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो दिखाएंगे। आप देखिए स्कूल के बाहर एक जो नाला यहाँ पे बहता है और किस कदर यहाँ पर गंदगी भी हुई है। और ये सेवादार अभी इस को देखना चाह रहे हैं और देखने के बाद ये अभी कुछ ही चंद ही मिनटों में हम कहें कि इसको इतना साफ कर देंगे और एग्जाम्पल रखेंगे पूरी दुनिया के सामने। खास करके आप देख सकते हैं गुड़गांव के इस शहर में आप देखिए इस स्कूल के आसपास कितनी गंदगी है और इस गंदगी को साफ करने के लिए अपना मानते हुए, अपने शहर की तरह मानते हुए ये लोग यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। और देखिए सेवादार तैयार हैं, झाड़ू ले रहे हैं, कस्सियां ले रहे हैं, साथ में उनके तसले होंगे और ये इस गंदे नाले को साफ करेंगे। जैसे गुरु जी का कहना है कि अगर गंदगी होती है हमारे आसपास तो बीमारियां फैलती हैं और इन बीमारियों से दूर हो सभी। और इसी की चाहत को पूरा करने के लिए, समाज को स्वच्छ साफ बनाने के लिए यहाँ पर सेवादार पहुंचे हुए हैं और इस गंदगी से भरे हुए वातावरण को शुद्ध और साफ स्वच्छ करने के लिए ये सेवादार देखिए ना किसी चीज की परवाह करते हैं, इन्होंने अपने हाथों से ही इसको साफ करना शुरू कर दिया है। कितनी गंदगी आप देख रहे हैं इस नाले में यहाँ पर है और होड़ मच गई है इन सेवादारों में कि हमने इस नाले को पहले साफ करना है। देखिए जैसे गुरुजी का कहना है कि अगर हमारे आसपास गंदगी होगी तो हमारा समाज रोग मुक्त नहीं हो सकता, रोग फैलेंगे वहाँ पर। और इसी चीज को सामने रखते हुए गुरुजी ने अंदर और बाहर जैसे कहें कि दोनों तरह की सफाई करने की बात कही है। तो गुड़गांव शहर में डीएवी स्कूल के पास आप देखिए, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास ये जो नाला है यहाँ पर किस कदर गंदगी है और सेवादार शुरू हो चुके हैं इस कार्य को करने के लिए, स्वच्छता के इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। नहीं परवाह कर रहे हैं ये इस चीज की कि किस कदर इनको यहाँ पर सफाई करने का जज्बा है वो पैदा हुआ और नहीं इनको परवाह कि इस गंदगी में ये हाथ भी डाल रहे हैं, कस्सी से साफ कर रहे हैं, झाड़ू से निकाल रहे हैं और इस गंदगी भरे नाले को साफ करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे। और गुरुजी के आदेश पर ये पावन इन्होंने अपनी कहें कि आशीर्वाद के साथ ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखिए कि सभी तरफ सेवादारों का हजूम 3 से 4 लाख की संख्या में हम कहें कि सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शासित नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ऐसा विंग है, ऐसे सेवादारों की फौज है जो ना कहीं किसी से तनख्वाह लेती है बल्कि अपने पैसे से ये खुद ऐसे साथ देती है। और इन कार्यों में आप देखिए बढ़ चढ़कर जो सबसे बड़ा कार्य है सफाई महाअभियान का गुरुजी ने शुरू किया है। खुद गुरुजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जयपुर पिंक सिटी को साफ करवाने के बाद आप देखिए बीकानेर के बाद, दिल्ली के बाद आज गांव के द्वार पहुंची है सेवादारों की ये फौज और कुछ ही पलों में ये लोग कर देंगे पूरे शहर को चकाचक साफ। और इतना ही नहीं 70 ऐसे कार्य हैं जो इन सेवादारों के द्वारा किए जाते हैं। मानवता भलाई के कार्यों की पहल जो गुरुजी ने की है और कितने ही रिकॉर्ड्स डेरा सच्चा सौदा के नाम पर बन चुके हैं कि एक ऐसी संस्था है जो रूहानियत के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करते हुए सामाजिकता जो भलाई के कार्य हैं, मानवता भलाई के कार्यों में शिरकत करते हैं लोग। देखिए बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए ये लोग किस तरीके से यहाँ गंदगी को साफ कर रहे हैं। नहीं परवाह इनको अपने कपड़ों की, नहीं परवाह इनको अपने शरीर की कि वो भी गंदा हो रहा है साथ में, लेकिन परवाह है और ध्यान है तो सिर्फ इस चीज़ का कि गुड़गांव शहर के लोग स्वच्छ रहें, साफ रहें, उनका शहर साफ रहे और उसके साथ बीमारियों से वो लोग निजात पा सकें। और गुरुजी आज स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने इस सफाई महाअभियान की
शुरुआत की है, इनॉग्रेट किया है, उसको उद्घाटन किया है। और सेवादार जो कहें कि एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर तरह से देश के कोने कोने से संगत यहाँ पर 3 से 4 लाख की संख्या में पहुंची हुई है, सफाई अभियान में शिरकत कर रही है। और देखिए किस तरह से ये सेवादार गंदगी निकाल रहे हैं इस गंदे नाले में से। और आप देख सकते हैं आसपास जो यहाँ के लोग हैं वो भी देख रहे हैं बड़ी हैरानी से कि कैसा ये माहौल बना हुआ है, ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, कौन सी ये फोर्स है कि ये बात भी हम जब इनसे करते हैं तो बताते हैं कि बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि एक सज्जन हमारे साथ जी दुकान है यहाँ पे, बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है सफाई को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं उन लोगों को? नहीं, इतना तो मैं नहीं जानता जी। आप इनको जानते नहीं और फिर भी आपके शहर की सफाई कर रहे हैं, आपके दुकान से ये गंदगी हटा रहे हैं, कैसा आप संदेश जो देना चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं मशहूर जी, बहुत अच्छा काम हो भी। गुड़गांव के शहर में आपने देखा कि इस गंदगी भरे नाले में से किस कदर ये सेवादार गंदगी निकाल रहे थे। और स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या कहना है उनका इस गंदगी को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं कि सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस सफाई अभियान में शामिल हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? शेर सिंह। जी क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग बाहर से आपके शहर को साफ करने पहुंचे यहाँ पे? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए दिखावा, मतलब जो कर रहे हैं, जो गुड़गांव का प्रशासन है, जो ये सफाई अभियान डेली जो वो करते हैं, उनसे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको दिखाने के ये गुड़गांव और भी चौक से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर के, तो आपको लगता है कि वो पूरा शहर साफ कर पाएंगे एक दिन में? हाँ जी, 2 बजे मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो आपको इतना पूरा विश्वास है? तो गुरुजी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ से आए हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा से। तो आपको लगता है जो अभियान उन्होंने शुरू किया है तो लोग जागरूक हो रहे हैं सफाई को लेकर? होंगे, इसमें शक की क्या बात है, इसमें तो होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। देखा आपने अभी सज्जन ने बताया कि किस कदर लोग परेशान हैं अस्वच्छता को लेकर, गंदगी को लेकर। इतना बड़ा शहर है और इस बड़े शहर में आप देखिए किस कदर गंदगी के ढेर भी बड़े हैं। और निजात दिलवाने स्वयं गुरुजी यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम से पहुंचे हैं। रहनुमाई में उनकी शेर सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर पोस्ट विंग के सेवादारों की फौज है, जो जांबाज हैं वो लगे हुए हैं इस सफाई अभियान को, महाअभियान को सफल बनाने के लिए। गंदे नाले से निकाली ये गंदगी आप देख सकते हैं ढेर लगे बाहर। और थोड़ी देर पहले एक स्थानीय व्यक्ति ने हमसे यही कहा था कि गंदगी के ढेर यहीं लगे रहेंगे और वापस इसी में पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, सेवादारों ने सोचा और ये जानते हैं कि गंदगी अगर यहीं रह गई तो उनकी ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए तसलों में भरकर इस गंदगी को ये उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बड़े शहर में जाम की स्थिति भी हम देख रहे हैं, लेकिन सेवादारों का जो हजूम है वो इन सबको पार करता हुआ, ये देखिए किस कदर ये बुजुर्ग लेके जा रहे हैं इस गंदगी के ढेर को उस ट्रॉली तक, जहां से भरकर ये ट्रॉली को उसके असली जगह पर कहें कि दूर शहर से फेंका जाएगा। और ये देखिए गंदगी जो बाहर निकाली गई यहाँ से, इस नाले से आपने थोड़ी देर पहले देखा, उसी को उठाने में साथ ही साथ सेवादार लगे हुए हैं, नहीं छोड़ के भी जाना चाहते, नहीं चाहता कि गंदगी के ढेर वहां से नाले से निकाली हुई ढेर ये बाहर पड़े रहे और फिर से वही स्थिति पैदा हो जाए जो यहाँ कुछ देर पहले थी। लेकिन सेवादारों का जज्बा देखिए आप, नहीं परवाह इनको किसी चीज़ की, नहीं महसूस कर रहे हैं कोई दुख तकलीफ, और सिर्फ जानते हैं तो अपने पूरन मुर्शिद कामिल के वचनों पर फूल अर्पण करना, और यही ये कर रहे हैं। आप देखिए इनका जज्बा किस कदर ये लगे हुए हैं और सब सेवादार अपने अपने कार्य में मशगूल हैं और इस सफाई महाअभियान को एक अच्छे तरीके से सफल बनाने में लगे हुए हैं। गुड़गांव शहर के श्री कृष्णा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस इलाके में भी सूर्य विहार का ये इलाका है, गुड़गांव शहर का। सेवादारों का हजूम, सेवादारों की फौज यहाँ पर पहुंची हुई है। देखिए किस कदर गंदगी के ढेरों को इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया और इन सेवादारों का जज्बा देखिए। जहाँ कहीं भी इनको गंदगी इस पूरे शहर में नजर आ रही है वहीं ये पहुंच रहे हैं। और ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं ये, इन्होंने यहाँ गंदगी के ढेर को इकट्ठा किया, वो आगे ना फैले, इसको यहीं पर खत्म करने की बात वो सामने आती है कि बीमारियों को खत्म करना है। गुरुजी का जैसे कहना है कि गंदगी अगर होगी तो बीमारियां फैलेंगी, रोगग्रस्त होंगे लोग। तो ऐसे समाज में सफाई को बनाए रखने के लिए सेवादारों ने ये जो बीड़ा उठाया है। शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सेवादार हैं, आप देखिए उन्होंने चकाचक इस सड़क को साफ कर दिया है। सड़क के बाद आसपास जो गंदगी थी उसको वहीं इकट्ठा किया, वहीं जला दिया और इस गंदगी को यहीं खत्म करने की बात इन्होंने कही है। जैसे गुरुजी का भी आदेश है कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। इसी सोच को लेकर चलते हुए आज गुड़गांव शहर में ये जो सेवादार पहुंचे हुए हैं, इन्होंने पूरे सफाई अभियान को सफल करने के लिए आप देखिए अपने इस जज्बे को इन्होंने किस कदर बरकरार रखा है। सफाई अभियान की बात हम लेकर चलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर विंग के सदस्यों के द्वारा सिर्फ यही एक ऐसा कार्य नहीं है जो मानवता भलाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा 70 ऐसे कार्य हैं जो पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की रहनुमाई में किए जा रहे हैं मानवता भलाई के लिए। उसमें कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे कहें हम कि 6 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के नाम है, जिनमें है ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था जो 8 अगस्त 2010 को, जिसमें 43,732 यूनिट जो एक ही दिन में कहें कि सेवादारों ने इकट्ठा किया था मानवता भलाई के लिए और बहुत सी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर संगत थी जो उस दिन ब्लड डोनेट करना चाहती थी, लेकिन 8 अगस्त 2010 का ये दिन रहा डेरा सच्चा सौदा के नाम और एक बड़ा रिकॉर्ड बना गिनीज वर्ल्ड में। हम कहें कि उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। हम देखते हैं कि शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य ब्लड डोनेशन इतना करते हैं कि एक मिसाल बनी हुई है पूरी दुनिया में कि एक चलता फिरता हम कहें कि ब्लड बैंक है। ये ब्लड की ये फैक्ट्री कही जाती है इन सेवादारों को। तो ये बिल्कुल बात सटीक बैठती है क्योंकि आज एक ऐसी संस्था बन चुकी है डेरा सच्चा सौदा जो किसी भी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के ये सेवादार शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार। और प्लांटेशन की हम बात कहें तो इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है डेरा सच्चा सौदा। सफाई महाअभियान के साथ आप देखिए एक मुहिम छेड़ी हुई है गुरुजी ने, जो आप देखिए किस कदर यहाँ पर लोग हैं और उस मुहिम में शामिल होते हैं। और प्लांटेशन में भी एक रिकॉर्ड बन चुका है डेरा सच्चा सौदा के नाम जो 15 अगस्त 2009 को बना और इसमें कहें कि हम 9,38,007 पौधे एक ही दिन में लगाए गए सेवादारों के द्वारा। हमारे पास यहाँ पर जो सेवादार हैं बात करना चाहेंगे उनसे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और कहाँ से आए हैं। जी क्या नाम है आपका सर? जगजीत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? वाला बांडी बुलाकर बठिंडा से। तो आप इस महाअभियान में शामिल हुए हैं गुरुजी के आदेश से, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सी, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लग रहा है? आप अपने दोस्त मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ रहें और जो भी सफाई है जहाँ कितने भी हों वो हमारे साथ दें। तो आपको लगता है जो गुरुजी ये अभियान चलाए हुए हैं वो सफल होते नजर आ रहे हैं? जी यस, हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा जो सेवादार के द्वारा कार्य किए जाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? कार्य कम से कम 70 कार्य हो रहे हैं हमारे, खूनदान, महादान, नेत्रदान, श्रीदान, जो कि हमने फार्म भरे हुए हैं वो कहीं भी हमें तो हम जरूर साथ देंगे। गुर्दादान वगैरह कितने भी हो हम साथ दे देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा कि इस सेवादार ने बताया कि 70 ऐसे कार्य हैं जो सेवादार द्वारा किए जाते हैं और बहुत से सेवादार हम देख सकते हैं आसपास यहाँ पहुंचे हुए हैं। काफी हद तक इन्होंने सफाई कर भी दी है। आप देखिए इस यहाँ भी इन्होंने सफाई का ये करने के बाद गंदगी का ढेर लगाया, उसको इकट्ठा किया और उसको खत्म करने के लिए उसको जला तक दिया है। और आप देखिए इधर जो है यहाँ पे कुछ बहनें भी खड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। इन्होंने एक तसला उठाकर अपने सर पे गंदगी से भरा हुआ। जी क्या नाम है, कहाँ से आई? ऐसी भाई जयसिंह को है, बठिंडे को। तो
आप यहाँ पे शामिल हुई, कैसा लग रहा है आपको इस महाअभियान में शामिल होकर? ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ जी ਭੇਜਦੇ ਵਧੀਆ तो गुरु जी के आदेश का आप पालन करती हैं, आप अपनी और बहनों को क्या संदेश देंगी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ तो आपको क्या महसूस होता है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आने से? ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ मिलਦੀਆਂ पास आऊंगी बोलते जाऊंगी। गुड़गांव के सूर्य विहार इलाके में आप देख सकते हैं यहाँ पर संगत लगी हुई है और कुछ ही पलों में इन्होंने पूरी यहाँ की सफाई कर दी है। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो एक सज्जन है कि क्या नाम है उनका और कहाँ है? चौधरी दलवीर सिंह धनखड़। जी धनखड़ साहब, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं सूर्य विहार से हूँ जी, ये मेरा घर है, जी मेरा व्यापार है, बिल्डिंगें बनाते हैं। जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि आज यहाँ पर ये जो फौज है शास्त्रनाम सिंह जी ग्रीनस, बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा है। बाकी सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए, प्रशासन को, और ये काम कंटिन्यू चले तो अच्छा लगे। आपको लगता है कि गुरुजी ने ये जो मुहिम छेड़ी है सफाई अभियान की, महाअभियान को बहुत लेकर, अच्छा काम है, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। गंदगी इतनी फैली हुई है हमारे समाज में, पूछो ही नहीं। सफाई से भी हम इसको दूर कर सकते हैं। आपने आज ये खुद भी झाड़ू अपने हाथ में उठाई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जब हम करेंगे तो शायद प्रशासन जग जाए, कोई करने की नींद सोए प्रशासन शायद जग जाए। आपको लगता है कि गुरुजी ने जो ये अवेयरनेस का मुद्दा बीड़ा उठाया है सफाई अभियान को लेकर, जागरूक हो पाएंगे लोग ऐसे? होना चाहिए, हम जैसे लोग होंगे। अब हम रोज सफाई कराएंगे, चाहे पैसे से कराएं, प्रशासन कराए या ना कराए, हम रोज सफाई कराएंगे। तो आपको लगता है कि गुड़गांव में दोबारा जरूरत महसूस होगी ग्रीनस की? बिल्कुल, हर महीने नहीं, हर हफ्ते होना चाहिए जी, तब जाके शायद सरकार जगे, लोग भी उठेंगे। हर हफ्ते होना चाहिए, ऐसा कोई न कोई संस्था लगे और हर हफ्ते हो तो अच्छा लगे। तो संस्था लगेगी तो क्या लगता है, तो फिर लोग कैसे अवेयर होंगे, लोग कहाँ से देंगे? संस्थाएं करती रहेंगी तो इसके बारे में क्या? शायद प्रशासन पर दबाव आएगा, फिर उस जगेंगे शायद वो लोग जगाएंगे जाके। धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। देखा आपने अभी धनखड़ साहब जो यहीं के निवासी हैं, स्थानीय निवासी, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने ये जो सफाई अभियान को लेकर बीड़ा उठाया है, वास्तव में लोग उससे अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो अपने कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं आप, जैसे इन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई और कहा कि हम लोग जागरूक हैं इस बात के लिए कि हमें अपने घर की, अपने आसपास की और अपने शहर की सफाई करनी चाहिए। और प्रशासन से भी इन्होंने यही निवेदन किया है कि वो भी इसी तरह से उनके शहर को साफ सुंदर रखने में और अधिक अपना योगदान दे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पर सफाई की जा चुकी है और आप महसूस कर सकते हैं कि जिस अभियान को लेकर, जिस बीड़े को उठाया है शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने संत गुरमीत राम रहीम जी की रहनुमाई में, तो उसमें ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कहीं पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर भी, कहीं पे भी ईंट या कहें कि थोड़े पत्थर कंकर भी पड़े हैं तो वो भी एक साइड पे कर रहे हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। यही जज्बा आप देखिए इनके चारों तरफ हमें मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली को साफ करने के बाद पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में पहुंची थी ये साध संगत, और उसके बाद बीकानेर के बाद ये चौथा पड़ाव हम कह सकते हैं गुड़गांव शहर, गुरु का ग्राम। इसी को सार्थक करते हुए, जैसे कि प्राचीन काल में, महाभारत के काल में हम कहें कि ये कहा जाता है कि गुरु का ग्राम कहा गया है इसको, और गुरु दक्षिणा में दिया गया था इस ग्राम को पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को, और उसी को सार्थक आज के टाइम में संगत कर रही है। शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार कर रहे हैं, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं वही कुछ जो उनके गुरु की रहनुमाई में उनको सिखाया जाता है गुरु जी के द्वारा, और गुरु दक्षिणा के रूप में शहर को साफ सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, चमकाने में लगे हुए हैं। सड़कें काफी हद तक साफ हो चुकी हैं और कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में हम कहें कि ये साध संगत पूरे शहर को, गुड़गांव शहर को, जो मॉल की सिटी है, वो पूरी यहाँ पे हम कहें कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ इसको एक स्वच्छ सुंदर शहर बना देंगे। शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की ये फौज यूं ही आगे बढ़ती जाएगी। शास्त्रनाम सिंह जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के जांबाज पहुंच चुके हैं गुड़गांव शहर में। आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम चला हुआ है महासफाई अभियान का, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के तहत शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की रहनुमाई में आप देख सकते हैं काफी हद तक यहाँ लोग 3 से 4 लाख की संख्या में, और ये सफाई भी